नमस्कार दोस्तों। आज अपन सर्जन पुस्तक है, उसमें अगली कविता लेंगे। मेरा नया बचपन, सुभद्रा कुमारी चौहान का। बहुत अच्छी कविता है। सदा की तरह सबसे पहले अपन कवि परिचय, फिर पाठ परिचय और उसके बाद में कविता का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में हुआ था और देहावसान एक कार दुर्घटना में 1948 को हो गया था। ठीक है। और सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय पढ़ना चाहते हैं आप किसी भी कवि का, तो बहुत अच्छे से अपने प्लेलिस्ट है उसमें से आप पढ़िएगा। ठीक है। तो देखिए, अपने समय की लोकप्रिय कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग में हुआ था। ये देखो, ये कवयित्री जो शब्द है वो अच्छे से याद कर लो। अक्सर शुद्ध अशुद्ध जो शब्द पूछे जाते हैं कोई भी एग्जाम्स हो, उसमें ये बहुत बार पूछा जाने वाला शब्द है। ठीक है ना। तो ये कवयित्री शब्द अच्छे से देख लो। ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग यानी इलाहाबाद में 1904 में हुआ था तथा उनकी आरंभिक शिक्षा भी इलाहाबाद से ही प्रारंभ हुई। साहित्य के प्रति उनकी रुचि बचपन से ही रही थी। वो जब 5 वर्ष की थी तो उस 5 वर्ष की आयु में इन्होंने पहली कविता लिखी थी और उस कविता का जो शीर्षक है वो नीम था। ध्यान रखना किस शीर्षक से लिखी थी। नीम शीर्षक से पहली कविता लिखी थी। पूछी जा सकती है परीक्षा में, बड़ी परीक्षाओं में, इसलिए ध्यान रखना। जैसे KVS DSSB TGT PGT नेट JRF वाले बच्चे इस बात का ध्यान रखें कि सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रथम कविता किस शीर्षक से थी, तो नीम पे थी। इसके पीछे रीजन था, ये बचपन में नीम पे क्या थी कि झूला झूलती थी। तो उस झूला झूलने के आधार से क्या हुआ कि नीम पे इनका आत्मीय जो संबंध था वो जुड़ गया था। तो पहली कविता नीम पे लिखी थी। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी तथा कई बार ये जेल भी गई थी। जेल गई थी तो वहाँ पर जेल में जाकर के जेल में जो स्त्रियों की स्थिति इन्होंने देखी कि स्त्री कितनी परेशान होती हैं, तो वहाँ से उन्होंने जब वापस जेल से रिहा हुई तो एक राही नाम करके इन्होंने एक कहानी भी लिखी थी। साहित्य और राजनीति में समान रूप से ये सफल भी रही थी। ठीक है। मूलतः कवयित्री थी तथा इनकी कविताओं में दो प्रमुख प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। पहली प्रवृत्ति है कि राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत इनकी कविताएं मिलती है, जैसे झांसी की रानी, झंडे की इज्जत, ये सारी कविताएं राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत हैं। दूसरी कविता घरेलू जीवन से जुड़ी हुई भी कविताएं लिखी थी। इनकी राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त कविताओं पर सम्मानित घटनाओं और राष्ट्रीय प्रेम तथा संस्कृति की गहरी छाप जो है, समसामयिक घटनाएं हैं, राष्ट्र प्रेम है तथा संस्कृति की गहरी छाप देखने को मिलती है राष्ट्रीय कविताओं में। जबकि उनकी काव्य प्रतिभा नैसर्गिक है, इसलिए इन्हें, यानी काव्य प्रतिभा अच्छी थी इसमें, इसलिए इन्हें काव्य शैली की प्रमुख विशेषता यह है कि वे जटिल से जटिल विषय को भी बिल्कुल सहज सरल शब्दों में अपना बात कर देती थी। यानी जटिल से जटिल जो विषय होता था उसको बिल्कुल सरल सहज शब्दों में ही कह दिया करती थी। भाव और अभिव्यक्ति का इतना गहरा तादात्म्य बहुत कम रचनाकारों में मिलता है, इसीलिए कोई भी भाव उनकी कविता में आरोपित नहीं लगता है। बुंदेलखंड में गाए जाने वाले लोकगीतों में, छंदों में झांसी की रानी जो ओजस्वी कविता थी, उनकी प्रतिभा और दृष्टि दोनों की ये परिचायक है। जो झांसी की रानी कविता वो बहुत ही प्रसिद्ध कविता है इनकी, इसीलिए अंग्रेज सरकार ने इस कविता को जब्त कर लिया था। पर लोगों को यह कविता क्या हो गई, कंठस्थ हो गई थी। और इस कविता की सरल किंतु ओजबरी पंक्तियां ने हिंदी भाषा भाषी जनता को खूब प्रेरित किया था। पूछा जा सकता है प्रश्न कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता अंग्रेज सरकार के द्वारा जब्त कर ली गई थी, तो झांसी की रानी। ध्यान रखना। ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान कहानी और निबंध भी लिखे थे। कहानी थी बिखरे मोती, उन्मादी और सीधे साधे चित्र, ये 3 कहानी संकलन है। इनकी कहानियों में उदात्त आदर्शवाद की अभिव्यक्ति मिलती है। सुभद्रा कुमारी चौहान को उनकी कहानियों पर 2 बार शेक्सपियर पुरस्कार भी मिला था। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से शेक्सपियर पुरस्कार मिला और उनके निबंध भी समसामयिक समस्याओं पर केंद्रित थे। उनकी पहचान एक सजग कवयित्री के रूप में, जिससे राष्ट्रीय चेतना तथा हृदय की कोमल भावनाओं की सहजता से अभिव्यक्ति दी। शिल्प के लिए कई विशेष आग्रह उनकी रचनाओं में नहीं मिलता है। ठीक है। आगे देखो, मेरा बचपन, अब पाठ परिचय है। मेरा बचपन कविता में जीवन की बाल्यावस्था को जिस सादगी और भाव प्रणवता के साथ सुभद्रा कुमारी चौहान ने ढाला, वह उनकी विशिष्ट उपलब्धि मानी जाती है। बहुत ही अच्छी कविता है। जैसे बचपन के, मेरा बचपन कविता का जो शीर्षक है उसी आधार पर जो
बचपन यानी बाल्यावस्था है, वो जिस सादगी के भाव और प्रवणता के साथ में उन सुभद्रा कुमारी चौहान ने डाला है, बताया है अपन को, वो इनकी एक विशेष उपलब्धि है। बचपन को लेकर के लिखी गई कविता अपनी तरह से एक दुर्लभ कविता है। बचपन कविता का सबसे सुंदर, बचपन जो कविता है इसमें बताया है कि बचपन जो है वो जीवन का सबसे सुंदर, सबसे अच्छा समय होता है, जहाँ किसी प्रकार का तनाव नहीं होता है और अपनी बेटी के साथ लेखिका का खोया हुआ बचपन है वो पुनः लौट आता है। यही अपन को इस कविता में पढ़ने को मिलेगा कि बचपन किस प्रकार से गुजरता है। अब अपन कविता पढ़ते हैं, देखो बहुत अच्छी है। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। सुभद्रा जी कह रही हैं कि हे बचपन, तुम्हारी मुझे बार बार याद आ रही है। गया ले तुम जीवन की सबसे मस्त खुशी, की बचपन की सबसे मस्त जो खुशी है वो तुम चुरा करके ले गया। अपनी युवावस्था में अब सुभद्रा जी आ गई हैं तो कहती हैं कि मुझे बचपन की बार बार याद आ रही है। मेरे बचपन का जो मस्त समय था, मस्त खुशी थी, जिसमें मैं बिल्कुल स्वच्छंद थी, वो सारी खुशियाँ चुरा के ले गया। क्या होता है बचपन में, देखो, चिंता रहित खेलना, कोई चिंता नहीं होती है, कहीं पे कब भी खेलो। खाना व फिरना निर्भय स्वच्छंद, खाना पीना और निर्भय होकर के स्वच्छंद घूमना, कोई टेंशन है, कोई चिंता नहीं है, ठीक है। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुल्य आनंद, यह बचपन का अतुलनीय, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है, वह आनंद अब है वो कैसे भूला जा सकता है। आई बात समझ में। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने है जानी, यानी ऊंच नीच है, छुआछूत है, जात पात है, वो किसी ने नहीं जानी। ऊंच नीच मतलब अमीरी गरीबी का कोई ज्ञान नहीं होता, कोई ध्यान नहीं दिया जाता बचपन में। और छुआछूत है, जात पात का कोई ज्ञान नहीं होता, उस समय में कोई जानता नहीं है, सभी साथ मिलकर के बच्चे खेलते हैं। तो ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसी ने जानी, किसने जानी। बनी हुई थी जहाँ झोपड़ी, चित्रों में भी रानी, जहाँ पर बनी हुई थी झोपड़ी थी, वो भी एक चित्रों की रानी के रूप में मैं बचपन में रहती थी। के दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, मैंने दूध के कुल्ले किए थे बचपन में, और सुधा का अंगूठा, अंगूठा चूस चूस के सुधा यानी अमृत का पान किया है। किलकारी कल्लोल मचाकर सोना घर आबाद किया, जैसे बचपन में बच्चा होता है वो किलकारी और कल्लोल से सोना घर होता है उसको भी आबाद कर देता है, तो बचपन में किलकारी और किल्लोलों से मैंने सोने घर को भी आबाद किया है। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते हैं, उस समय रोना और मचल जाना भी कितना आनंदित समय होता है, बच्चे को बहुत आनंद आता है उस रोने और मचलने में। बड़े बड़े मोती से आंसू जय माला पहनाते, यानी बड़े बड़े आंसुओं के जो मोती थे वो जय की माला की तरह दिखाई देते थे। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया, यानी बचपन में जैसे ही मैं रोती तो माँ काम छोड़ करके मुझे उठा लिया करती थी। झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखाया, झाड़ पोंछ के यानी मिट्टी लगी हुई थी पूरे शरीर को, तो उसको पूंछ करके और चूम चाम के, गीले गाल थे जब रो रही थी तो उनको भी सुखा दिया। दादा ने चंदा दिखलाया नैन निर्युत चमक उठे, जब दादाजी ने चंदा दिखलाया था कि चंदा मामा आ गया, तो नैन, नीर से युक्त भरे हुए नैन थे, वो भी आंख थी वो भी चमक उठी थी। धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे, जैसे ही बच्चे की धुली हुई मुस्कान देखते हैं तो सारे घर परिवार वाले सदस्य होते हैं उनके सभी के चेहरे होते हैं वो चमक उठते हैं कि आज बिल्कुल खुश है। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई, यानी बचपन का सुख का जो साम्राज्य था मेरा वो छोड़ करके मैं मतवाली बड़ी हुई थी। लूटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई, ऐसे लगा मुझे जैसे ही मैंने बचपन से युवा अवस्था में आई तो ऐसा लगा कि मेरा बहुत कुछ लूट गया है, मुझे किसी ने ठग लिया है। लूटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ कर द्वार पर आकर के खड़ी हो गई, यौवन अवस्था पर आ गई थी मैं अभी, यानी जवान हो गई। लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, मेरी आंखों में अब लज्जा हया शर्म थी और मन में उमंग थी, नई नई चाह थी, इच्छा थी कुछ करने की, वो अलग थी। तान रसीली थी कानों में, चंचल चैन छबीली थी, कानों में एक रसीली अलग ही प्रकार की एक तान थी मेरे, चंचल चैल छेल छबीली थी, और नेत्र थे वो चंचल और बिल्कुल छेल छबीली के समान नजर आ रहे थे। दिल में मैं एक चुभन सी थी, मन में एक ऐसी चुभन सी थी कि वह दुनिया अलबेली थी, कि अब युवावस्था की दुनिया अलग ही थी, अब मेरे साथ वैसा नहीं हो सकता जो मैं बचपन में कर रही थी। मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी, मन में एक पहेली थी, मैं घर में तो थी परंतु सबके बीच में मैं अकेली थी, अब मुझे कहीं पर बाहर निकलना आना जाना सब पर पाबंदी लगा दी गई थी। मिला खोजती मिला खोजती थी जिसको
हे बचपन ठगा दिया तूने। हे बचपन, मैं बचपन में ये सोचती थी मैं जवान हो जाऊंगी, युवा हो जाऊंगी तो मैं कुछ अलग करूंगी, परंतु हे बचपन तूने मुझे ठग लिया है और यहाँ कहाँ पर ला करके खड़ा कर दिया है। अरे जवानी के फंदे में मुझको तूने फंसा दिया, यानी मैंने मुझे अब तू युवा बना दिया है, जवान बना दिया, तो इस जवानी के फंदे में फंसा दिया है। अब तो वो आनंद नहीं रहा जीवन में। माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, यानी मैंने माना कि युवावस्था का जो जीवन है वो खूब निराला, यानी अलग ही है हर एक जीवन से। आकांक्षाएं पुरुषार्थ ज्ञान का उदय होने वाला है। आकांक्षाएं हैं मेरे मन में, मतलब इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं। वो पुरुषार्थ मतलब अनेक प्रयोजन हैं युवावस्था के, ज्ञान का अलग अलग प्रकार का ज्ञान है, उसका उदय भी मुझे मोहने वाला है, अच्छा लगने वाला है। किंतु ये झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना। किंतु इस प्रकार का जो झंझट है वो अलग ही है, भारी है। युद्ध क्षेत्र संसार में, ये संसार वो मेरे लिए क्या बन गया, अभी युद्ध क्षेत्र बन गया। मेरा जीवन है जो अब बाहर के रूप में लगने लग गया मुझे। चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है बाहर बना। अब चिंता बढ़ गई है युवावस्था में, इसके चक्कर में पड़ने के बाद में मेरा जीवन है वो भी मुझे एक बाहर स्वरूप लगने लग गया है। आज बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति है। अब कवियत्री कहती है कि मुझे एक बार फिर से बचपन दे दो कि जिससे मैं कि अपनी निर्मल जो शांति है उसको प्राप्त कर सकूं। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली ये अपनी प्राकृत विश्रांति है। मैं व्याकुल व्यथित हो रही हूँ, वो व्याकुल और व्यथा मेरे मन की जो चिंता वो मिटाने वाली अपनी प्राकृत विश्रांति, वो शांति प्राप्त कर सकूँ। वह भोली सी मधुर सरलता, यानी बचपन में भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप ना। परंतु ये प्यारा जीवन है वो मेरे लिए एक तरह से जवानी का जीवन है वो निष्पाप लग रहा है। क्या आकर फिर मिटा सकोगे तू मेरे मन का संताप है। अब वो जवानी से कह रही है कि मेरी भोली सी मधुर सरलता जो थी बचपन में, और ये जवानी का जो जीवन है वो निष्पाप लग रहा है, पर क्या आकर के मिटा सकोगे, क्या आकर के मिटा सकोगे तुम मेरे मन का संताप। तुम आकर के मेरे मन का जो संताप, जो दुख है वो क्या तुम आकर के मिटा सकते हो। माँ बचपन को बुला रही थी बोल उठी बिटिया प्यारी। अब आगे कवित्री कहती है माँ बचपन को बुला रही थी तो अचानक मेरी जो बिटिया है वो बोल उठी। नंदनवंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी, मेरी छोटी सी जो कुटिया थी, छोटा सा मेरा जो घर था वो नंदन कानन वन के समान, नंद बाबा के वन के समान फूल उठा था। माओ कहकर बुला रही थी मिट्टी खाकर आई। अब वो छोटी बच्ची थी, वो माँ को पुकार रही थी कि माओ कहकर के बुला रही थी, मिट्टी खा करके वो आई थी। कुछ मुँह में लिए हाथ में और मुझे खिलाने आई थी। कुछ उसके मुंह में थी मिट्टी और कुछ हाथ में थी, वो अब मुझे, यानी कवित्री कहती मुझे वो खिलाने के लिए आ रही थी। पुलक रहे थे अंग द्रगों में कौतूहल झलक रहा था, उसके अंग अंग थे वो पुलक रहे थे, खुशी से आह्लादित हो रहे थे, और दुर्गों में उनकी आंखों में एक अलग सा कौतूहल, एक आश्चर्य सा झलक रहा था जब वो मिट्टी लेकर के आई थी। तो मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, एक मुंह पर एक अलग ही खुशी थी, उसके लालिमा थी। विजय गर्व था झलक रहा, उसके मुंह पर एक विजय का गर्व था वो झलक रहा था। मैंने पूछा ये क्या लाई, बोल उठी माँ काओ। कवियत्री कहती है मैंने पूछा बच्ची से, अपनी बिटिया से कि क्या लेकर के आई हो, तो वो बोली माँ काओ, काओ मतलब खाओ, तुम भी मिट्टी खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम खाओ। अब ये जब बच्ची कहती है तो माँ का हृदय खुशी से आनंदित, या हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, खुशी से आनंदित हो जाता है। मैंने कहा कि तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन करके आया। कवियत्री कहती है कि मैंने ये बचपन फिर से पाया, जो बचपन मेरी बेटी के रूप में मेरे सामने फिर से आया। उसकी मंजू मूर्ति, यानी मेरी बेटी की जो सुंदर मूर्ति, मंजू यानी सुंदर मूर्ति देख करके मुझ में नवजीवन आया, यानी मुझे एक नया जीवन प्राप्त हुआ। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ। माँ कहती है कि मैं मेरी बच्ची के साथ में खेलती खाती हूँ, और जैसे वो बोलती है वैसे ही मैं तुतला तुतला करके बोलती हूँ। मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ, यानी अपनी बेटी के साथ में मिलकर के मैं खुद है वो भी एक तरह से बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर जिसको पाया, यानी मैं बरसों से सोच रही थी कि मुझे वापस बचपन मिले, लेकिन मुझे मेरी बेटी के रूप में वापस उस बचपन को प्राप्त किया है। भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया, यानी जो बचपन में मुझे छोड़ करके, बचपन जो भाग गया था, जो युवावस्था में मुझे छोड़ करके, वह मुझे अब अपनी बेटी के रूप में फिर से प्राप्त हुआ है। आशा करता हूँ पूरी कविता खड़ी बोली की अच्छे से समझ में आई होगी। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हो, और अपने जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।